आपको बता दें, मोदी समर्थक इस बात पर विश्वास करना चाहेंगे कि अमेरिका मोदीमय हो गया है, मगर अब तक जो हमने देखा वो भारत की सॉफ्ट शक्ति का मुजाहिरा था। आप देख सकते हैं आज जब वो वॉशिंगटन डीसी में उतरे तो पहले उनके लिए गाड़ी रुकी, मगर वो गाड़ी में सवार नहीं हुए। वो जाकर रूबरू हुए वहां मौजूद समर्थकों से। अपने आप में अप्रत्याशित नजारे हैं, आप देख सकते हैं। 6 बजे तो किस तरह से उनसे जाकर रूबरू हुए, अप्रत्याशित वहां पर उनका स्वागत हुआ। हम आपको यह भी बता दें कि डिनर जो है वो करीब 2 घंटे चला। ये डिनर वॉशिंगटन में डिनर पर मोदी ओबामा की पहली मुलाकात करीब 2 घंटे बाद खत्म हुई। क्या यह सुखद संकेत है? इसके अलावा राष्ट्रपति ओबामा ने गुजराती में केम छो कहकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कम से कम एक कोशिश यहां दिखाई दे रही है हमें। इसके अलावा डिनर के बाद व्हाइट हाउस के बाहर भारतीयों ने घंटों तक गरबा भांगड़ा किया। व्हाइट हाउस के बाहर ऐसा नजारा आपको आज तक नहीं दिखा होगा। वॉशिंगटन से पहले न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। कई अहम बातें की उन्होंने। यहां पर भारतीय मुसलमान जो है उन्हें अलकायदा से जोड़कर देखना सही नहीं है, इस बात पर जोर दिया। 9/11 के बाद उन्होंने कहा अमेरिका जो है इस मुद्दे को समझा। उन्होंने ये भी कहा कि इराक वाली गलती अफगानिस्तान में उम्मीद है अमेरिका नहीं दोहराएगा। यानी कि इराक को आपने एक तरह से छोड़ दिया था, भूल गए थे उसे, और उसका नतीजा हमने इराक में देखा। तो संभवतः ISIL को देकर यह जवाब था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो हम आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, ब्लेयर हाउस के ठीक बाहर मौजूद हैं। आशीष, आपसे जानना चाहता हूं क्या खबर मिल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, मोदी इस वक्त कहां हैं, क्या जानकारी है? देखिए अभिसार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्लेयर हाउस वापस लौट चुके हैं। प्रेसिडेंट ओबामा से मुलाकात के बाद तकरीबन 5 मिनट का वक्त और लगना चाहिए। जो हमें जानकारी दी गई है बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन की ब्रीफिंग होगी और तफसील से जानकारी देंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को केम छो कह करके स्वागत किया। निश्चित तौर पर ये रिश्तों की गर्माहट दिखाता है, इच्छा दिखाता है अभिसार की रिश्तों को कितनी गर्माहट के साथ, कितनी इंटरेस्ट के साथ प्रेसिडेंट ओबामा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो हमें सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक बहुत कंजीनियल एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को जरूर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छुआ है। कोशिश ये है दोनों पक्षों की तरफ से कि कल जब बातचीत हो तो तमाम जो विवादित मसले हैं, चाहे वो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल का मसला हो जो आप कह रहे हैं, जिन इश्यूज को लेकर के 123 एग्रीमेंट अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाया है। इसके अलावा हाई टैरिफ्स का इशू है जो यूएस की तरफ से एक बड़ा इशू है, जो अमेरिका चाहता है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट भारत के साथ करने को, या फिर जो टेक्नोलॉजीज की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो चाहे इंफॉर्मेशन में हो, इस तरह की अमेरिका की अपनी तरफ से कोशिश है कि भारत को मनाया जाए कि बिना जो डोमेस्टिक जांच परख है उसके अलावा इंडियन मार्केट्स में उनको आने दिया जाए अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ट्रेड के एस्पेक्ट से टच की गई हैं आज की बैठक में, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। और इसको लेकर के आगे निर्णायक तौर पर बातचीत कल सुबह होनी है। इसके अलावा सिक्योरिटी का इशू है, डिफेंस कोऑपरेशन का इशू है। विचार 1.5 घंटे से ज्यादा दोनों नेता एक साथ रहे। काफी कंजीनियल एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई है। अब कुछ देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से औपचारिक तौर पर ब्रीफिंग की जाएगी जिसमें जानकारी मिलेगी कि क्या कुछ बातचीत हुई। और जैसा मैंने कहा कि इन तमाम मुद्दों पर अब कल बहुत अहम होगा नजर रखना, ये देखना कि दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ निकल करके आता है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना किन चीजों पर सहमति बनती है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में विचार आपने भी देखा है कि रिश्तों में जो पहले गर्माहट थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई थी। प्रेसिडेंट ओबामा भारत आए थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के लिए भारत को समर्थन दिया था, वो बात भी आगे नहीं बढ़ी। तमाम मसले हैं जिसमें हमें देखना होगा कि कल की बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है। अब से कुछ देर में ब्रीफिंग है, उसके बाद हमें तफसील से जानकारी मिलेगी कि आज की डिनर में हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ चर्चा हुई। आशीष, एक बात तय हो गई है कि इस मुलाकात का, इस दौरे का जो अहम बात है वो ट्रेड है। लगातार उनकी यात्रा से पहले कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच $120 अरब का ट्रेड है और किस तरह से 2030 तक उसे 1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। हमारे सामने ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को किस तरह से संबोधित किया जाएगा, ये संभवतः 11 CEOs के साथ जो मुलाकात हुई है उसके जरिए और अब जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स होने वाली है उसके जरिए बात सामने उभर कर आ सकती है। आशीष, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा विशार आपने। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है
भारत बहुत बड़ा ट्रेड है अमेरिका के साथ। और जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले कुछ एक आध सालों में जो विघ्न आया है वो इंडियन लॉज को लेकर के अमेरिका की तरफ से जो कंसर्न है, कितना विलिंगनेस दिखाया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से। आज ही उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बैठक में कहा कि लेबर रिफॉर्म्स वो करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही रेलवे में इतना बड़ा एफडीआई खोला गया, तमाम दूसरे सेक्टर्स में एफडीआई की अनुमति दी गई है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव हिंट्स मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेसिडेंट ओबामा को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। और इस वजह से मुझे लगता है कि अमेरिका की महत्वाकांक्षा है कि कम से कम टैरिफ को लेकर के जो बैरियर्स हैं उस। जी अभिसार। ब्रजेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, व्हाइट हाउस के बाहर भी हमने अप्रत्याशित नजारे देखे, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर सी बात है कि ये आयोजन में वहां पर एक योगदान रहा होगा। इस आयोजन का मकसद क्या था? देखिए, जहां तक इस आयोजन के मकसद की बात करें, व्हाइट हाउस के बाहर जो इंडियन कम्युनिटी के लोग लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे थे और साथ में मोदी के समर्थन में जो आवाज बुलंद कर रहे थे, देखिए वह उम्मीदों की आवाज है। भारत में एक मजबूत सरकार आई है, एक बड़े मैंडेट के साथ आई है। पिछले कुछ वर्षों में जो भारत की जो प्रकृति रही कि कोalition पॉलिटिक्स रही, उसकी वजह से सरकारें मजबूत फैसले लेने में असमर्थ पाती थी। तो जो भारतीय समुदाय के लोग जो विदेशों में भी बसे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी बड़ी तादाद में है, उनको ये लग रहा है कि मोदी एक बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, उनके पास काम करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो करना चाहे वो देश के विकास के लिए कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारने के लिए कर सकते हैं। और यही जो विश्वास है, यही जो भरोसा है, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, चाहे वह व्हाइट हाउस के बाहर बड़े पैमाने पर मिलता उन्हें समर्थन दिख रहा हो या फिर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हो। और यह ध्यान रखें कि मोदी के लिए एक बोनस भी है। आज अगर वो अमेरिका के साथ या राष्ट्रपति ओबामा के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं, तो वह जो है एक मैंडेट है उनके पास, वह डिसीजन ले सकते हैं। उनमें किसी किस्म की विकलांगता नहीं है, जो कि कोalition पॉलिटिक्स के दौर में अमूमन सरकारों को फेस करना पड़ता था। और आप ध्यान रखिए कि मोदी ने उम्मीदें जगाई हैं लोगों में, और उन उम्मीदों पर खरा उतरना उन्हें पता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रशासन भी, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात को महसूस करता रहा कि जो पॉलिसी पैरालिसिस हमने पिछले 5 सालों में देखा, वो पॉलिसी पैरालिसिस ने कहीं ना कहीं भारत और अमेरिकी संबंधों को पर भी असर डाला है।